हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जैसे कि हम चर्चा कर रहे हैं कि 2025 के अंदर क्या चीज़ें दिखाई देती हैं, उसको और ज़्यादा स्पेसिफिक करूं तो ये बात 2025 की नहीं है। ये बात है कि जो ग्रहों के गोचर रहेंगे इस साल में, उसके हिसाब से हम एक अनुमान लगा रहे हैं। आपके साल कैलेंडर बदल देने से एस्ट्रोलॉजी में कुछ नहीं होता। एस्ट्रोलॉजी में चीज़ें दो ही समय पर होती हैं। पहला, जब आपकी कुंडलियों के अंदर दशाएं बदलती हैं, वह सीधा इफेक्ट दिखाती है। दूसरा प्रभाव जो होता है वो होता है आपके गोचर का। अब गोचर के प्रभाव को भी इतना हावी नहीं कर दिया जाता जितना कि आज की तारीख में यूट्यूब और दूसरे मीडियाज टीवी वगैरह पे बोल दिया जाता है। इतना हावी इसको नहीं किया जाता। मेक श्योर रखिए आपकी कुंडली के अंदर सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज, आपके जन्म के समय आए हुए ग्रह हैं वो कहाँ बैठे हैं, किन स्थितियों में बैठे हैं, वो मायने रखते हैं। जिस समय पर दशा शुरू होने वाली है उस समय वो दशा शुरू करने वाला ग्रह कहाँ बैठा है ये मायने रखता है। इसके बाद में जाके फिर ये बात होती है कि अभी की गोचर अवस्था क्या कर रही है, क्योंकि दशाएं लंबी हैं। कभी कभी ग्रहों की दशाएं आपको 20 साल मिलेंगी जैसे कि शुक्र की, किसी किसी ग्रह की जो दशा है 10 साल मिलेगी जैसे कि चंद्रमा की। मंगल को ले लीजिए, सूर्य को ले लीजिए, 6 साल 7 साल इस हिसाब से मिलेगी। तो ये जो दशाएं हैं ये लंबी चल रही हैं, उसकी कंसिस्टेंसी ज़्यादा है। उन दशाओं के बाद सेकंड नंबर पे अगर हम चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं तब हम बात करते हैं गोचर की। ठीक है, तो इसको बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली नहीं लगाने की कोशिश करनी है कि बिल्कुल उठाया और गोचर गोचर के पीछे ही खेले जा रहे हैं ऐसा नहीं। सबसे पहले दशा को देखिए। महादशा का स्वामी अंतरदशा के स्वामी के साथ संबंध कैसा रखता है, नैसर्गिक रूप से अच्छा रखता है, बुरा रखता है, न्यूट्रल है, वो उस हिसाब से तो अपने लेन देन की बात करेगा, उस हिसाब से तो आपके रिजल्ट्स को लेकर बात करेगा। तो उन चीज़ों को दिमाग में रख के हमेशा चलना होता है। आज हम चर्चा करेंगे 6 नंबर के लगन की। 6 नंबर का जो लगन है ये बुध प्रधान लगन है, पहली चीज। दूसरा, अगर नाम से देखा जाए तो कन्या, इंग्लिश में आप इसको वर्गो असेंडेंट कहते हैं। जिस किसी भी कुंडली में इस पहले भाव में 6 नंबर लगा है वहां पर तो बिल्कुल काम करेगा। इसके अलावा आपकी कुंडली में ये 6 नंबर कहीं पर भी आया हो, लेकिन अगर उसमें चंद्रमा की मौजूदगी दिखाई देती है जन्म के समय, तब उन लोगों के ऊपर ये आकलन कहीं ना कहीं 50% काम करेगा। अब पहली चीज, एक और ध्यान रखना है बात को, वो ये कि जब कभी भी किसी भी ट्रांजिट्स को लगाएंगे, जब कभी भी किसी भी ट्रांजिट्स को लगाएंगे तो उसके रिजल्ट्स को एकदम से अनुमानित नहीं कर लेना कि ये बोला है तो सबके ऊपर। अगर मैं कह दूं कि रिश्तों में यहाँ पे वाइफ के साथ तलखियां आएंगी तो क्या इस लगन में 6 साल के बच्चे की शादी कर देंगे? नहीं करेंगे। आयु का खंड भी कोई मायने रखता है काल का खंड भी कोई मायने रखता है। प्रिडिक्शन में जब हम जनरल प्रिडिक्शन की बात कर रहे हैं तो वो अलग होगी, स्पेसिफिक प्रिडिक्शन अलग होगी, क्योंकि सेम लगन में बहुत सारे लोग आएंगे। मालूम चला किसी का कमेंट आ जाए कि अभी तो मेरा विवाह ही नहीं हुआ, अब 6 साल के बच्चे की शादी थोड़ी करा देंगे हम। इसलिए वो चीज उस भाव से जो दूसरे इफेक्ट्स एरिया हैं उसके ऊपर कंसंट्रेट करना पड़ेगा। मेक श्योर। ठीक है, अब चलिए देखते हैं क्या क्या चीजें रहने वाली हैं। जब शुरुआत के समय को हम देख रहे हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, यहां तक तो कोई ऐसा मूवमेंट हुआ ही नहीं है। ठीक है, मूवमेंट इसके बाद है। मार्च के बाद शनि का मूवमेंट है जो कि 6th हाउस से निकल के 7th हाउस में आ जाएगा, और जब ये 6th से निकल के 7th में आएगा तो इसको डायरेक्शनल स्ट्रेंथ प्राप्त हो जाएगी। अब देखिए, चीजें अच्छी भी हो सकती हैं और चीजें बुरी भी हो सकती है। सबसे पहले तो आपकी जन्म कुंडली में चल रही महादशा आपको कहां लेके जा रही है उसको मेक श्योर करिएगा, क्योंकि उसी बात पे आप जा रहे होगे। इस मूवमेंट से, शनि का मूवमेंट 6th हाउस से 7th हाउस हो जाए तो उसे क्या होता है, दिशा बल प्राप्त होता है, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ प्राप्त होती है। अगर कन्या लगन है और डायरेक्शनल स्ट्रेंथ प्राप्त हो रही है तो अर्थ क्या होगा? पहली चीज, जिन लोगों का इस समय प्रेम के उम्र चल रही है, लव की एजेस चल रही हैं, ठीक है, उन लोगों के लिए यहां पर लव के चांसेस बन सकते हैं। पहला पॉइंट। अब शनि जैसा ग्रह है, वो प्रेम कराए इसकी संभावनाएं कम होती हैं, लेकिन फिर भी इसका दूसरा रूप शिक्षा के अंदर, क्योंकि 5वें का स्वामी भी है, वो 5वें का स्वामी होकर सप्तम में गोचर करेगा और 2.5 साल तक के लिए करेगा। ऐसा नहीं है कि बस ये 25 तक की बात है। यहाँ पे इसके बैठने से 2025 से 27 तक के लिए अगर हम बात करें तो कन्या लगन के अंदर 3-4 चीजें मोटी मोटी जो कि शनि के मूवमेंट से दिखाई देती हैं, वो क्या क्या होंगी? पहला, जो लोग पढ़ाई के एज में हैं उन लोगों को पंचम के स्वामी का बल प्राप्त होना कहीं ना कहीं पढ़ाई में सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा। अगर प्रेम की तरफ कोई जाता हुआ नजर आता है तो उसको भी दिशा बल से सपोर्ट प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। तीसरी चीज, जो लोग संतान प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं कन्या लगन से, उनके पास भी
डायरेक्शनल स्ट्रेंथ है, नेचुरल दिशा बल है शनि के पास कि संतान उत्पत्ति में वो सहायक सिद्ध हो सकता है। लेकिन इन तीनों ही चीजों में व्यक्ति की कुंडली में उसकी दशा सही होनी चाहिए। व्यक्ति परेशानियों में चल रहा है तो भी प्रेम नहीं कर सकता, वो चिंताओं से ग्रसित है तो भी पढ़ाई नहीं कर सकता, वो अगर फिजूल के खर्चे, फिजूल की परेशानियों में उलझा हुआ है तो भी संतान उत्पत्ति के लिए आगे नहीं बढ़ पाएगा। आपकी कुंडली में महादशा अंतरदशा को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। ये सिर्फ ये बता रहा है कि आने वाले 2.5 साल के अंदर में अपने आयु खंड के हिसाब से आप इसको फिक्स करिए कि प्रेम, शिक्षा या संतान से जुड़ी हुई चीजों के लिए आपका समय आपको सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा। दूसरी चीज, जिस समय अवधि में शनि का मूवमेंट हो रहा है उस समय अवधि में यहाँ पे पहले से राहु और केतु की मौजूदगी है। ऐसे परिस्थिति में हम कह सकते हैं कि कन्या लगन के जातक जातिकाओं के जीवन के अंदर जो साझेदारी है, पार्टनरशिप है, वहां पर इनिशियली कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स, कुछ ना कुछ सेपरेशंस चले आ रहे हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे राहु की मौजूदगी जब भी हमको 7th हाउस में दिखाई देती है, पृथकतावाद का ग्रह है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, पृथकतावाद ग्रह के होने के साथ साथ वो जिस भाव में बैठता है उस भाव के स्वामी का रूप धारण करके चलता है। तो जब राहु 12 नंबर की राशि में यानी कि गुरु के रूप को धारण करके बैठ के चल रहा है तो वो इसको बहुत ज्यादा डिस्टर्ब तो नहीं करेगा, लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग लगा देगा। जिंदगी में शक ऐसी चीज है जिसका कोई हल नहीं होता और राहु उसको देने में महारथी है। ठीक है, तो अभी तक की स्थिति में कहीं ना कहीं कंफ्यूजन स्टेट्स कराने में उसकी पूरी पूरी क्षमता थी। आने वाले 1 से 1.5 महीने शनि के गोचर मार्च में हो रहा है और मई के आसपास जाके राहु की मूवमेंट आगे होगी। तो आपको मार्च के एंड से लेकर मई तक शनि और राहु का जो प्रभाव सप्तम में आ रहा है उससे सावधान रहना है। यानी 2025 के साल के अंदर इस पर्टिकुलर लगन को अगर स्पेसिफिक पॉइंट पे कहा जाए तो मार्च, 15 मार्च से उठा लीजिए और मई पूरा ले लीजिए। 15 मार्च से लेकर पूरे मई तक किसी भी प्रकार की साझेदारी, चाहे वो वैवाहिक जीवन की साझेदारियां हों, लोगों के साथ डील करने की बात हो, व्यापार की बात हो, लंबी यात्राओं की बात हो, इनसे जुड़ी हुई चीजें अगर हो रही हैं तो जहां कहीं पर भी ह्यूमन फैक्टर आता है वहां पे डील करते समय थोड़ा सावधान रहना है। क्यों? क्योंकि शनि और राहु दोनों ही पृथकतावाद के ग्रह हैं और वो वहां पे एंटर कर रहे हैं। मटेरियल ग्रोथ के लिहाज से देख रहे हैं अगर कोई, तो उस जगह पर यह कॉम्बिनेशन आपको मटेरियल सक्सेस देने की कोशिश कर सकता है। पंचम का स्वामी सप्तम में बैठा है तो त्रिकोण और केंद्र का संबंध है, प्लस उस पर राहु का साथ मिल रहा है। लेकिन जिन लोगों की दशाएं चल रही होंगी उनको, सबको नहीं, कॉम्बिनेशन बनने से सबको रिजल्ट नहीं होने वाला। जिन लोगों के में पहले तो बर्थ चार्ट में इस बात की पुष्टि होनी चाहिए कि हाँ कोई राजयोग था जो फलित होना था, उसके बाद यह कॉम्बिनेशन बनता हुआ नजर आ रहा है, तब 1 से 1.5 महीने के लिए आर्थिक उन्नति के लिए यह आपको फायदा दे सकता है, क्योंकि पंचम के स्वामी के साथ राहु कंबाइंड होकर शुभ फल करने की स्थिति बना लेगा। उस कंडीशन में आपको नेम, फेम, 5वें घर से जो ली जाती है वो, प्लस आपका खुद का अपना कोई एक स्टेटस वो डेवलप हो सकता है, क्योंकि पंचम जो होता है नवम से नवम होता है। इन चीजों को तो सपोर्ट कर देगा, लेकिन किस कीमत पे करेगा? तो फिर से वैवाहिक जीवन या लोगों के साथ की साझेदारी के कीमत पे करेगा। जब आप बुलंदियों की ऊंचाइयों को छूना शुरू करेंगे तो जाहिर सी बात है लोगों को देने वाला समय भी कम हो जाएगा। तो वो परिस्थितियां जीवन में उत्पन्न हो सकती हैं तकरीबन आपके मार्च से मई तक। वहां के लिए आपको थोड़ा सावधान रहना चाहिए। अब दूसरी स्थिति देखिए, शनि के इस गोचर में सिर्फ वो पंचम का ही स्वामी नहीं है, वो स्वामी छठे घर का भी है। और जब छठे घर का स्वामी बल हासिल करेगा तो किन चीजों से सावधान रहना है? बेफिजूल के लड़ाई झगड़ों में नहीं पड़ना, पहली चीज। दूसरा, छठा घर रोग देने में भी सक्षम है और शनि रोग का कारक भी है। ऐसे स्थिति में उसका बलवान होना आपको रोग ग्रसित भी कर सकता है, क्योंकि उसकी दृष्टि सीधे सीधे लगन पर भी आएगी। अब ये मिक्स रिजल्ट देने वाला ग्रह है, दशाओं को ध्यान से समझना पड़ेगा। जब भी दशाओं के अंदर छठे का स्वामी, 12वें का स्वामी या 8वें का स्वामी या दूसरे का स्वामी यानी शुक्र, शनि, मंगल या सूर्य दिखाई दे रहा हो तो थोड़ा सावधान रहिएगा स्वास्थ्य के प्रति। ठीक है। दूसरी बात, जब यहाँ पे 6th हाउस का लॉर्ड आगे बढ़ के यहाँ पे बैठेगा, दिशा बल हासिल करेगा, तो हर वो व्यक्ति, युवा और युवती जो कि अपने लाइफ में कैरियर के लिए, जॉब के लिए कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे थे, उनको आने वाले 2.5 साल के लिए एक सपोर्ट मिलता हुआ नजर आएगा। तो जो भी बच्चे अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हम कह सकते हैं कि जब शनि की मूवमेंट होगी मार्च के बाद में, वो बहुत अच्छे फल देने की स्थितियां उत्पन्न करेगी।
प्रोफेशनल ग्रोथ के लिहाज से अगर देखा जाए तो ये ड्यूरेशंस आपको सपोर्ट करेंगे, लेकिन आपका जो रिलेशंस के साइड है वहां पे आपको सावधानियां बरतनी पड़ेंगी। जब राहु की मूवमेंट होगी और राहु यहां से हटेगा तो थोड़ा सा रिलैक्सेशन आएगा, क्योंकि देखिए फर्स्ट हाउस, सेवंथ हाउस, इन सबके ऊपर 3 पापी ग्रहों का प्रभाव आ रहे थे। इसलिए एक बात को बहुत मेक श्योर करके चलिएगा, आपकी ग्रोथ अच्छी बात है, लेकिन अपने फिजिकल हेल्थ पे ध्यान देते हुए चलना होगा। अब जब राहु का गोचर हो जाएगा, राहु केतु मूवमेंट करेंगे मई के बाद, तो स्थिति रहेगी कि राहु छठे भाव में आ जाए। एक तो राहु छठे भाव में अच्छी स्थिति, अच्छे फल देने की कोशिश करता है, लेकिन एक बात और ध्यान रखना, यहां पे जब राहु की मौजूदगी होगी तो कार्यस्थल के अंदर दूसरों के कामों से अड़चने नहीं पैदा करनी है, क्योंकि कई बार ऐसे में राजनीतियां शुरू हो जाती हैं। चलते चलते कामों में अचानक से चुनौतियां, अचानक से बदलाव नजर आते हैं। तो आने वाले समय में जो भी आप काम कर रहे हैं उसके अंदर अगर थोड़ी बहुत अड़चने आती हैं तो 3 से 4 बार सोचने के बाद कोई भी निर्णय करिएगा, क्योंकि जब कभी भी राहु ने छठे घर से गोचर किया है उसने अचानक के प्रभाव को दिया ही दिया है हमेशा। इस कारण से अगर हम देखें तो कन्या लगन के अंदर आने वाला जो 2025 और कुछ पार्ट 2026 का है, वहां पे दैनिक दिनचर्या, छठा भाव, दैनिक दिनचर्या में अचानक के तत्व आ रहे हैं। इन दोनों ही कंडीशन को, शनि के कौन से रूप को लिया मैंने, रोग के रूप को लेके ये बात करते हुए शुरू किया था, तो इन दोनों ही कंडीशन को टैकल करने के लिए आपको अपने जीवन में डिसिप्लिन बना के चलना पड़ेगा। शनि की राशि में है, शनि के अधीन है, शनि डिसिप्लिन का ग्रह है। अगर जीवन में डिसिप्लिन मेंटेन रहा तो किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य को कोई बड़ी हानि नहीं होने पाएगी। सिंह लगन, कन्या लगन, ये जो लगन होते हैं इनके अंदर अक्सर क्या होता है, थोड़ा सा ज़्यादा अपने आप को काम में इन्वॉल्व करना और ये सब करने में स्वास्थ्य का असर कर लेते हैं, तो उस पर यहाँ पे आपको ध्यान देना चाहिए। डिसिप्लिन मेंटेन करके रखना है, काम अपना और हेल्थ अपनी, दोनों को बैलेंस रखते हुए। इसके बाद अगर देखें केतु की मूवमेंट हो रही है, वो हो रही है 12th हाउस में। केतु जैसा ग्रह अगर 12वें घर में जा रहा है तो अब जो लोग वैवाहिक हैं उनके लिए बेडरूम का हाउस बनता है, जो लोग वैवाहिक नहीं है उन लोगों के लिए ये खर्चों का भाव बनता है। वहां पे केतु जा रहा है और केतु जहां जाता है वहां पे त्याग की स्थिति करता है, तो खर्चों के त्याग के लिहाज से देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि हाँ, ये पीरियड अच्छा है आपको सेविंग्स प्रोवाइड करने के लिए कि आपके खर्चों को आप कुछ हद तक कम कर सकते हो। लेकिन वैवाहिक जीवन में अगर वो बेडरूम से दूरी दिखाता है तो एकदम से घबराने की जरूरत नहीं है। प्रोफेशनल लाइफ में ये हो सकता है कि ट्रेवल्स काफी बढ़ते हुए नजर आए, इस कारण से वहां पे साथ थोड़ा सा कम होता नजर आ रहा है। हाँ, अगर डिवोर्स जैसी स्थितियों की कोई जंग चल रही है तो उस कंडीशन में ये मूवमेंट थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जब केतु की मौजूदगी आएगी तो इसका सीधा असर आपके इस भाव पर भी पड़ेगा इसकी दृष्टि से। जब यहाँ केतु की मौजूदगी आएगी तो चौथे घर पे भी इसका प्रभाव पड़ेगा उसकी दृष्टि से। तो ऐसे स्थिति में थोड़ा सा मन को भी शांत रखते हुए, क्योंकि चौथा भाव प्रभावित हो जाएगा, उसको शांत रखते हुए आपको जीवन में चलना पड़ेगा आने वाले 1.5 साल तक के लिए। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। ये थोड़ा सा इस मामले में नेगेटिव सेंस दे सकता है, क्योंकि हर कोई व्यक्ति आध्यात्मिक रूप का नहीं है, बहुत सारे लोग मटीरियलिस्टिक ग्रोथ के लोग हैं। तो जब इसकी मौजूदगी यहाँ पर आएगी तो ये मन को और इसको प्रभावित करेगा, तो मन विचलित होने के पूर्ण संभावनाएं बनी रहेंगी। इससे आपको सावधान रख के चलना चाहिए। अब आ रही है गुरु का मूवमेंट। गुरु इस समय भाग्य स्थान में बैठा है, अपने एक भाव से षडाष्टक होकर बैठा हुआ है। ठीक है, अभी ये वाला मूवमेंट नहीं है, अभी ये मूवमेंट चल रहा है। गुरु की मूवमेंट इस समय 6-8 का मूवमेंट हो रहा है एक तरफ से, और दूसरे तरफ से देखा जाए तो सप्तम का स्वामी होकर वो नवम में बैठा है। भाग्य के अंदर वैवाहिक, व्यापारिक लोगों के साथ जुड़ने वाली चीजों को कहीं ना कहीं कनेक्ट करके बैठा है। इसके लिए भी संघर्ष, क्योंकि 3 घर आगे की स्थिति है, लेके चल रहा था। तो मैं ये कह सकता हूं कि साझेदारियों में कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी परेशानियां लेके चल रहा है व्यक्ति इस समय कन्या लगन का। जहां भी किसी के साथ कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा है थोड़ा सा उसको असहजता का सामना करना पड़ रहा है। प्लस प्रॉपर्टी, मन के सुख का स्वामी अपने से षडाष्टक है, तो सब कुछ होते हुए जो एक आत्मिक शांति, जो मन की शांति होती है, अभी उसके लिए कहीं ना कहीं एक काइंड ऑफ संघर्ष है। जब गुरु की मूवमेंट यहां से ऑलमोस्ट मई जून में होगी तो ये आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और इनके आगे बढ़ने पे गुरु को केंद्र बल आ जाएगा। अब देखिए, केंद्र बल आने से 2 चीजों का बहुत सीधा सीधा संबंध होता है। प्रोमिनेंसी बढ़ जाती है, जैसे शनि यहाँ पे आया तो केंद्र बल आया पंचम को और छठे भाव को, वैसे जब गुरु केंद्र में आएगा तो बल मिलेगा आपके 4th हाउस और 7th हाउस को। ऐसी कंडीशन में कहीं ना कहीं जीवन के अंदर आपका जो मानसिक शांति है, मन की शांति है, उसको बल प्राप्त होगा दृष्टि से। पॉइंट नंबर 1, जो कि अच्छी बात है। दूसरा, 7th हाउस का लॉर्ड होकर जब 10th में आएगा और 10th ऊंचाइयों की तरफ है
तो लोगों के साथ होने वाली साझेदारियों में बहुत अच्छा संबंध देखने को मिल सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, भले यही थोड़े समय के लिए होगा, लेकिन कन्या लगन के अंदर अगर प्रोफेशनल ग्रोथ के लिहाज से चीज़ों को देखने की कोशिश कर रहा हूं तो वो ज़्यादा बेहतर नज़र आ रही हैं, क्योंकि एक गुरु जैसा ग्रह आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, शनि जैसा ग्रह जो कंपटीशन में जिता सके वो भी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। तो दोनों लिहाज से अगर देखें तो कहीं ना कहीं प्रोफेशनल लाइफ ग्रोथ्स के लिए, अपने वैल्यूज़, अपने स्टेटस को डेवलप करने के लिए पीरियड अच्छा है। अब बात उठेगी उन लोगों की जो अपने आयु खंड में 60-70 के आसपास चल रहे हैं। वहां पे यदि हम चल रहे हैं और दशाएं थोड़ी बहुत भी ऊपर नीचे है तो ये स्वास्थ्य को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रहा है, उस पर ध्यान रखने की स्थिति दिखा रहा है, और ये लोगों के साथ सोशल नेटवर्किंग को डेवलप करने के लिए प्रेरित करता हुआ नजर आ जाएगा। अब अगर इसी को आयु खंड लेते हैं 16 साल 22 साल, जहां तक हम जॉब नहीं करते उसके पहले की एज के लिए, तो वहां वालों के लिए भी ये पीरियड जो है थोड़ा सा सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है, उनके नाम को, उनके स्टेटस को, उनकी वैल्यूज को धीरे धीरे करके डेवलप करने की कोशिश करता हुआ नजर आएगा। ओवरऑल सेंस में कनेक्ट में अगर हम देखते हैं तो 2025-26 का जो पीरियड है वो सपोर्ट हैंड बनता हुआ नजर आ रहा है 6 नंबर के लगन के लिए, आर्थिक रूप से उन्नति के लिए। जहां सावधान रहना होगा बस उसको समझ लीजिए, यहाँ पे आपकी उन्नति दिखाई दे रही है, लेकिन इस उन्नति के बीच में कहीं किसी के साथ फिजूल में कनेक्ट होने से संभलना पड़ेगा। पंचम का स्वामी प्रेम संबंधों की तरफ खींचने की यदि कोशिश करे और इस तरफ पे बढ़ता हुआ आपका स्टेटस, क्योंकि हर उठते हुए व्यक्ति के साथ हर कोई जुड़ता है, तो वहां पर अगर कोई जुड़ रहा है तो ऐसे स्थिति में पंचम का जो शनि का प्रभाव है उसमें आपको थोड़ा सावधान होना पड़ेगा। किसी भी अपोजिट जेंडर के प्रति अट्रैक्ट होकर अगर डिस्टर्बेंसेस क्रिएट करने गए तो फिर चैलेंज मैरिज लाइफ में आएगा, क्योंकि इसको नहीं भूल सकते शनि दुख का कारक ग्रह भी है और वैवाहिक जीवन के भाव पे बैठा है। ऐसी स्थिति में वैवाहिक जीवन के अंदर छोटी छोटी बातों से अगर दुखी करने लगेगा तो फिर आप परेशान हो जाओगे। आपको ओवरऑल ग्रोथ के लिए हर तरह से बैलेंस होना जरूरी है। यहाँ पे पंचम का स्वामी होना अच्छी बात है, लेकिन शनि के कारक तत्व को भूला नहीं जा सकता। इसलिए अगर वो प्रेम संबंधों की स्थितियां बनाता भी है, उत्पन्न भी करता है, तो बहुत संभल के सजगता के साथ आगे जाना पड़ेगा। अगर मैरिड लाइफ के अंदर हैं और ऐसी स्थितियों में फंसते हैं तो वैवाहिक जीवन के अंदर बेफिजूल में दुख को घोलने की स्थितियां उत्पन्न हो जाएंगी, वहां पे आप इन चीजों को संभाल नहीं सकेंगे। कारण देखिए, शनि की मौजूदगी यहाँ पर है तो भाव प्रभाव से गुरु के ऊपर प्रभाव रहेगा। उसी समय पर राहु की दृष्टि भी इस गुरु के ऊपर आएगी, जो कंफ्यूजन का स्टेट दिखा रही है। फोर्थ यानी कि घर बार हो गया और सप्तम यानी कि वैवाहिक जीवन हो गया, इन दोनों पे वो अपना प्रभाव छोड़ सकता है। इसलिए इस ड्यूरेशन में यानी कि 2025 से 2026 के ड्यूरेशन में यहाँ पर आत्म संयम के साथ चलते हुए चीज़ों को संभालना पड़ेगा। ओवरऑल कंटेक्स्ट में बात करें तो कहीं ना कहीं ग्रोथ के लिहाज से अगर दशाएं सपोर्ट कर रही हैं तो गोचर बेहतरीन सपोर्ट करेगा, लेकिन यदि दशाओं में गड़बड़ पड़ गई, जैसे कि दशा कौन कौन सी उठानी है, सूर्य की दशा चल रही है, अगर वो मिल गया तो बेफिजूल के खर्चे, तो यहाँ पर ये और लोगों के साथ दूरियां बना के आपको परेशान कर सकता है। नंबर 2, अगर दशा मंगल की चल रही है, उस कंडीशन में भी वो बुध को सपोर्ट नहीं करता, ऐसे स्थितियों में ये सब में अभी आपको शुरुआती चुनौतियां, बुरे तरीके का मानसिक स्ट्रेस देने की कोशिश कर जाएगा। मंगल की दशा जब भी होगी तो मंगल यहाँ पे तीसरे का और 8वें का स्वामी है, नेचुरल चेंज की बात कर रहा है, और वो भी किसके साथ, फोर्सफुल चेंज के साथ। इसलिए मैंने कहा मानसिक प्रताड़ना जैसी स्थितियां व्यक्ति वहां पे फील करता है जब इस लगन के अंदर मंगल की दशाएं चल रही हो। तो अगर मंगल की दशाएं चल रही हैं तब भी ये गोचर आपको सपोर्ट तो करेगा, लेकिन आपको थोड़ा सा परेशान करते हुए ही करेगा। बट ऑन दैट कंटेक्स्ट में भी, मंगल की दशा वाले कंटेक्स्ट में भी कहीं ना कहीं लोगों के साथ साझेदारी और आपकी उन्नति में आपको कोई ना कोई रास्ते, कोई ना कोई मार्ग जरूर दिखाता हुआ चलेगा। तो ओवरऑल कंटेक्स्ट में फिर से वही कहूंगा, समय अगर हम देख रहे हैं दशा के हिसाब से प्रॉब्लमेटिक है, तो भी गोचर हमको उसमें कुछ ना कुछ सपोर्ट देने की कोशिश कर रहा है ताकि हम उस परेशानियों से बाहर निकल सके। अब आप अपनी परेशानियों को ही देखते देखते जीवन निकालते हो या उसमें से अपॉर्चुनिटी को देख के वहां से निकल आते हो, यह आपके ऊपर रहेगा। क्योंकि इस ड्यूरेशन में 2 बड़े ग्रह जो केंद्र को प्रभावित कर रहे हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। जब कभी भी शनि और गुरु जैसे ग्रह केंद्र को एक साथ प्रभावित करते हैं तो कुछ ना कुछ असर जरूर करते हैं। यहां पर अगर यह मूवमेंट हो रही है तो ध्यान से समझिएगा, आप लोगों के जीवन में प्रॉपर्टी रिलेटेड चीजों पे कुछ लंबा काम होने वाला है। शनि और गुरु की साझा दृष्टि इस भाव पे आ रही है। जो लोग अपने घर बार को बसाने, अपनी प्रॉपर्टीज को सेट करने वाली चीजों पे लगना चाहते हैं,
उनके लिए आने वाला जो समय है 2025 और 26 का, वो पूरा सपोर्ट करता हुआ नजर आता है। अगर आप अपनी परेशानियों से हटके थोड़ा सा अपने आप को कंसंट्रेट कर लेंगे तो बहुत अच्छा ग्रोथ इस ड्यूरेशन में जीवन में देखने को मिलेगा। धन्यवाद।